Welcome to CBSE in-house training programs. Today my topic is experiential learning in practice. Today's world is dynamic and ever changing. It's become widely accepted that children born at the late end of the 20th century and subsequent generations can expect to have around the 5 careers over the course of a lifetime. First of all, what is experiential learning and why it is so important? Experiential learning is the process of learning by engaging students in hands-on experiences and reflections. They are better able to connect the theories and knowledges learning in the classroom to real-world situations. Experiential learning opportunities exist in a variety of courses and non-course based forms and can include community service, service learning, undergraduate research, study abroad, and experiences such as entrepreneurships, students teaching, and capstone projects. All are the experiential learning opportunities. When the students participate in experiential learning opportunities, they benefit better understanding of course material, a broader view of the world, and an application of community. Insight into your own skills, interests, passions, and values. Opportunities to collaborate with diverse organizations and people. Positive professionals, practices and skills sets. Satisfaction of helping to make community needs, self-confidence and leadership skills. All are the practices in participate in experiential learning opportunities, and the students get the different types of knowledges acquired by their experience. एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक अनुभवात्मक अधिगम है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो अब अनुभवात्मक अधिगम करके सीखने की प्रक्रिया है। छात्रों को हाथों हाथ अनुभवों और प्रतिबिंब में शामिल करके कक्षा में सीखे गए सिद्धांतों, ज्ञान को वास्तविक दुनिया की स्थितियों से जोड़ना, यही हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। एक्सपीरियंशियल व्यवहार में प्रायोगिक शिक्षा, तो व्यवहार में हम प्रायोगिक शिक्षा का प्रयोग करके अगर बच्चों को क्लासरूम में स्टडी कराते हैं तो उससे बच्चे का एक रिफ्लेक्शन अलग होता है और उससे वह बहुत जल्द किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं, उनके ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। सिद्धांतों और ज्ञान को वास्तविक दुनिया की स्थितियों से जोड़ना, हम जिन विषयों को पढ़ाते हैं, चाहे वह मैथ्स के सब्जेक्ट को पढ़ावे, साइंस के विषयों को पढ़ावे या सोशल साइंस के विषयों को पढ़ावे,
जैसे हम लोग ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में जो सब्जेक्ट मैटर्स को पढ़ाते हैं, उसको अगर मानचित्रों को रख करके बच्चों को उन मानचित्रों के थ्रू यह बताया जाए तो वह किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। क्लासरूम सेटिंग्स, हम अपने क्लासरूम में ऐसा सेटिंग्स करके बनाते हैं, जैसे फील्ड ट्रिप्स है, बच्चों को म्यूजियम्स विजिट कराते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होता है, बहुत सारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अनदर एग्जांपल्स वुड बी थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, हाथों के द्वारा हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों के सामने और बच्चों से भी करवाते हैं। उस एक्टिविटीज में बच्चों को भी शामिल किया जाता है। विद द स्टूडेंट्स और मेकिंग आर्ट टुगेदर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स आर यूज्ड इन द क्लासरूम। तो एक्सपीरियंशियल इज ए फिलॉसफी, that methodology in which educators purposefully engage with the students in direct experience and focused reflection in order to increase knowledge, develop skills and clarify values. Association of experiential learning. So there are different types of हमारे मेथोडोलॉजी हैं जिनके थ्रू हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा सुगम बना सकते हैं। हम जब छात्र अनुभवनात्मक शिक्षा के अवसरों में भाग लेते हैं तो उन्हें बहुत रूपों से लाभ प्राप्त होता है, बहुत रूपों से उनको बेनिफिट्स मिलता है। जैसे पाठ्यक्रम सामग्री की बेहतर समझ, उनके अंदर सबसे पहले तो पाठ्यक्रम जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी समझ बच्चों में डालनी चाहिए। उन सामग्रियों में बच्चों की समझ को डालना एक आवश्यक होता है। दुनिया का एक व्यापक दृष्टिकोण और समुदाय की सराहना, यह भी बहुत आवश्यक होता है। अपने स्वयं के कौशल, उनकी रुचियां, उनके अंदर जो जुनून होता है और मूल्यों में अंतर्दृष्टि स्थापित करना, विविध संगठनों या लोगों के साथ सहयोग करने के अवसर को प्रदान करना, सकारात्मक पेशेवर अभ्यास और कौशल, समुदाय की जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने की संतुष्टि, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल, इसका विकास करना, बच्चों के अंदर इन चीजों का विकास करना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग methodology is a well-known model in education. Training, facilitations, coachings, and organizational development all are included in the experiential learning methodology. Experiential learning is a comprehensive, participant-centered, active approaches to involve the students in the classrooms that engage learners of all the ages in classrooms, backgrounds and experience levels in an emotionally engaging learning experience. Experiential learning is a subset of the broader field of experiential education, which is teaching philosophy with
multidisciplinary approaches towards learning. अविभागात्मक अधिगम शिक्षण पद्धति, प्रशिक्षण सुविधा, कोचिंग और संगठनात्मक विकास में एक प्रसिद्ध मॉडल के रूप में कार्य करता है। अवनात्मक अधिगम सीखने के लिए एक व्यापक प्रतिभागी केंद्रित एक सक्रिय दृष्टिकोण को बच्चों में जागृत करता है, जिसमें भावनात्मक रूप से आकर्षक सीखने के अनुभव में सभी उम्र को ध्यान में रखते हुए, उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बच्चों को परोसने की आवश्यकता है। अनुभव के स्तर को समझते हुए उस प्रकार के अनुभवों को उसके अंदर डालने का प्रयास करना चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग is a subset of the broader field of experiential education, which is a teaching philosophy. It is the method of teaching philosophy with the multidisciplinary approach towards learning. यानी अनुभवजन अधिगम ऐसे अनुभवों का निर्माण करता है जिस पर बच्चों का ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, जिसमें सीखने वाले के ज्ञान को बढ़ाने के और उनके कौशल या उनके व्यवहार की क्षमता में विकसित करना आवश्यक हो जाता है। वास्तविक दुनिया के अनुभवों के लिए ज्ञान और कौशल का व्यवहारिक अनुप्रयोग भी अति आवश्यक होता है। Experiential learning focuses on the creating experiences that involves the practical application of knowledge and skills to real world experiences to enhance the learner's knowledge and develop competence in skills and behavior. If it is effectively used in schools, higher education, medical, corporate training and other areas of academic learnings, personal development and skill buildings, according to the Association for Experiential education can be summed up in the phrase challenge and experience followed by reflection and leading to learning and growth. Experiential learning methodology in which the educators purposefully engage with the students in a direct experience to increase the knowledge, focuses the reflection of the students and develop skills, clarify the values, Association for Experiential Education. Experiential learning is also referred to as learning through actions, learning by doing, learning through experience, and learning through discovery and explorations, all which are clearly defined by the well-known maxims like that I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand, said by Confucius in the 450 BC. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I will learn, said Benjamin Franklin in 1750. There is an intimate and necessary relations between the process of actual experience and education.
said by John Dewey in 1938. In their book Teaching of Experience the Learnings, Carlson found that the most college faculty teach by lecturing processes. कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ लेक्चर प्रोसेस को यूज करते हैं, लेकिन अगर उसको महसूस कराया जाए, जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उन पाठों को महसूस करके पढ़ाना, प्रयोगों के द्वारा पढ़ाना, करके बताना, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको अगर टीचर खुद से करके बताते हैं तो उससे हमारे सीखने का जो कौशल होता है, स्किल्स होता है, उसमें बहुत ज्यादा विकास होता है। लर्नर्स के कौशल्स में बहुत ज्यादा विकास होता है। लर्निंग शुड बी एन पार्ट ऑफ एन एजुकेटर्स टीचिंग, और यह हमारे टीचिंग का एक पार्ट होता है। जैसे अगर हम अपने केमिस्ट्री कक्षा की बात करते हैं तो हम जो भी रिएक्शंस या जो भी प्रोसेस बच्चों को बताते हैं, अगर उसको हम प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को कराते हैं तो उसको वह समझने में ज्यादा आसानी होता है और वह बहुत दिनों तक उसको भूलता नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, involve me and I will learn. Benjamin Franklin. I hear and I forget. I see and I remember. And I do and I understand. अगर हम किसी चीज को करते हैं तो वह हम समझते हैं, जो चीज हम देखते हैं वह हमको याद रहता है, उसको हम याद रख सकते हैं। तो अनुभव करके सीखने की जो कौशल है उसका विकास करना बच्चों के अंदर ये बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चों को अगर कोई फार्मूला, हम केमिस्ट्री का ही अगर फार्मूला हम बताते हैं तो जैसे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक हमारा जो 10th क्लास का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बच्चों को फार्मूला बताते हैं। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, इथेन का फार्मूला C2H6 होता है, लेकिन वह फार्मूला कैसे हुआ? कार्बन, हाइड्रोकार्बन अगर है तो हाइड्रोकार्बन हम इसको कहते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से हाइड्रोकार्बन बनता है, क्योंकि वह हाइड्रोकार्बन का ही कंपाउंड है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर के बनता है। तो उन चीजों को बताने के लिए कि अगर कोई भी कार्बन अगर 1 होता है, कोई भी कंपाउंड जो बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, अगर वहां कार्बन 1 है, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम उसको हम लोग मेथ बोलते हैं और उसमें सफिक्स डालते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग उसमें सफिक्स को हम लोग यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका नेमिंग होता है, नामकरण होता है। तो उस अनुभव को बच्चों के बीच में देने का प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है। यह स्कूलों या उच्च शिक्षा, चिकित्सा, कारपोरेट प्रशिक्षण, शैक्षिक शिक्षा, व्यक्तिगत विकास और कौशल निर्माण के अन्य क्षेत्रों में प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है। हमारा जो एसोसिएशन फॉर एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के अनुसार अनुभवात्मक शिक्षा को चुनौती और अनुभव के बाद का प्रतिबिंब और सीखने और विकास के लिए अग्रणी वाक्यांश में अभिव्यक्त किया जा सकता है। अवनात्मक अधिगम कोई नई बात नहीं है और यह एक बहुत पुरानी अवधारणा है। अरस्तु ने इसके बारे में 350 ईसा पूर्व के आसपास से इसकी बात की थी और उन्होंने
निको मार्शियल एथिक्स में लिखा था, उन्होंने कहा था कि जो चीजें हमें करने से पहले हमें ये सीखनी है तो हम उन्हें करके सीखते हैं। कन्फ्यूशियस ने भी लगभग उसी तरह से इसके बारे में बात की। हालांकि एक स्पष्ट शैक्षिक दृष्टिकोण के रूप में अनुभावनात्मक अधिगम बहुत हाल ही में हुआ। अनुभावनात्मक अधिगम की अवधारणा को सबसे पहले जॉन डेवी, कर्ट हेन, कर्ट लेविन और जीन पियागेट द्वारा शिक्षा और सीखने के संदर्भ में खोजा गया था। इसे डेविड ए कोल्ब ने लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय बनाने का काम डेविड ए कोल्ब का है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स कैन बी डिफाइंड एज combines direct experience with focused reflections, which means कि केंद्रित प्रतिबिंब के साथ प्रत्यक्ष अनुभव को जोड़ती है। केंद्रित प्रतिबिंब के साथ प्रत्यक्ष अनुभव को जोड़ना, builds on previous knowledge and experiences, यानी पिछले ज्ञान, हमारा जो पिछला ज्ञान है और अनुभवों पर या बनता है या उसको हम लोग बनाते हैं। Requires active participation in meaning makings, encourage collaboration and exchange of ideas and viewpoints, can be curriculum focused, on classroom focused, community focused or task focused. How does experiential learning work? So the basic models of the experiential learning cycle is do, reflect, decide, which means हमारा जो विचार और दृष्टिकोण के सहयोग को बच्चों के साथ आदान प्रदान करना आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम केंद्रित या कक्षा में समुदाय में केंद्रित या कार्य केंद्रित हो सकता है। हम जो पाठ्यक्रम बच्चों का क्लास में लेते हैं उसमें हमारा बच्चों को ग्रुप में बांटना, बच्चों को कुछ कार्य देना, पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य को कराना, ये सभी चीजें शामिल होती है। अनुभावनात्मक अधिगम काम कैसे करता है? तो उसका मूल मॉडल डू, रिफ्लेक्ट, डिसाइड है। कॉल्ब का जो प्रायोगिक अधिगम सिद्धांत है, डेविड कॉल्ब, उन्होंने अपना सिद्धांत 1984 ईस्वी में दिया था। अनुभावनात्मक अधिगम को इस प्रकार प्रभावित हम लोग जो है परिभाषित करते हैं, वह प्रक्रिया है, अनुभावनात्मक अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान का सृजन होता है। ज्ञान ग्रहण करने के और परिवर्तनकारी अनुभव के संयोजन से उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग अनुभावनात्मक अधिगम कहते हैं। कॉल्ब्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल, कॉल्ब का प्रायोगिक अधिगम सिद्धांत 4 तत्वों का एक चक्र प्रस्तुत करता है, जिसमें ठोस अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, सार संकल्पना और सक्रिय प्रयोग, ये 4 जो तत्व एलिमेंट्स हैं, और इन 4 एलिमेंट्स के द्वारा कॉल्ब का प्रायोगिक अधिगम सिद्धांत चलता है। कॉल्ब के अनुभव को ग्रहण करने के 2 अलग अलग तरीकों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला है ठोस अनुभव और दूसरा है सार अवधारणा। तो अवधारणाओं के माध्यम से हम लोग अपने अनुभव को बदलने के लिए भी उसकी पहचान करती है, जिसमें चिंतनशील अवलोकन या सक्रिय प्रयोग इन चीजों को शामिल करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग
ठोस अनुभव की बात करते हैं तो ठोस अनुभव उन व्यवहारिक अनुभवों का वर्णन करता है जिनसे हम सीखते हैं, यानी यहीं पर हम नई चीजों को आजमाते हैं, नई चीजों का प्रयोग करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं बच्चों के साथ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। ये अनुभव हमारे व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में भी कुछ भी हो सकते हैं। इसके अनुभव के माध्यम से हमें अपनी सफलताओं या असफलताओं से सीखने को मिलता है। चिंतनशील अवलोकन, इसके बाद हमें अपने अनुभवों से सीखने के लिए चिंतन की जरूरत है। अनुभवनात्मक अधिगम चक्र का चिंतनशील अवलोकन चरण अनुभवों पर प्रतिबिंब के बारे में होता है, जिसमें कार्रवाई और भावनाएं दोनों शामिल होती हैं। इन चरण के दौरान हम अपने अनुभवों पर विचार करते हैं। हमें इस बात पर चिंतन करना होता है कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इन चीजों पर हम लोग विचार करते हैं। साथ ही साथ हमें यह देखने का भी मौका मिलता है इसे अलग तरीके से कैसे किया जाए और अलग तरीके को करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी और इससे हम आगे भविष्य में किन किन चीजों को जोड़ सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं, इस बातों की जानकारी प्राप्त होती है। अमूर्त संकल्पना, जब एक बार जब हम एक अनुभव की परिभाषित विशेषताओं की पहचान कर लेते हैं तो समझ जाते हैं, तो हम यह तय कर सकते हैं कि अगली बार हम अलग तरीके से कर सकते हैं, इस कार्य को अलग तरीके से पूरा कर सकते हैं या उसको कर सकते हैं। इस सफलता के लिए योजना बनाना और मंथन करने का यह हमारा एक सही समय होता है। सक्रिय प्रयोग, सीखने के चक्र का सक्रिय प्रयोग चरण वह है जहां हम अपने विचारों के साथ प्रयोग करते हैं और यह काफी आवश्यक भी होता है कि हमारी कार्य योजना को वास्तविक दुनिया में प्रशिक्षण करने का समय उसके अकॉर्डिंग उसको बताना और समझना। Principles of experiential learnings, unlike the traditional classrooms situations where students may compete with one another or remain uninvolved or unmotivated, and where the instruction is highly structured. Students in experiential learning situations cooperate and learn from one another in a more semi-structured approach. Just like instruction is designed to engage the students in the classrooms by the direct experiences which are tied to real world problems and situations in which the instructor facilitates rather than the direct students' progress. The focus of EL is placed on the process of learning and not the product of learning. Proponents of the experiential learning assert the students will be the more motivated to learn when they have a personal stake in the subjects rather than being assigned to review a topic or read a textbook chapter. What is essential in EL, however, that the phrase of experiencing just like a doing. Reflection and applying are present. In addition, the stage of reflection and applications are what make the experiential learning different and more
powerful than the models of commonly referred as to as learned by doing or hands-on learning. The following is a list of experiential learning principles are noted from the associations of experiential educations. Like that, experiential learning occurs when carefully chosen experiences are supported by reflection, critical analysis and synthesis. Experiences are structured to require the students to take initiatives, make decisions and be accountable for results. आंकिक क्षमता का विकास करना. Throughout the experiential learning process, the students is actively engaged in posing the questions, investigating, experimenting, being curious, solving problems, assuming responsibilities, being creative and constructing meanings. All are the experiential learning process used in the classroom, and students are engaged intellectually, emotionally and socially, soulfully and or physically. This involvement produces a perception that the learning task is authentic. The result of the learnings are personal and form the basis of the future experience and learnings. Relationships are developed and nurtured. The students or the self, student to others, the student to the world at large, and the instructor and the students may experience success, failure, adventure, risk-making, risk-taking, uncertainty. All are because that outcomes of the experience cannot totally be practices. Opportunities are nurtured for the students and the students' instructors to be explored according to their examine to investigation process or methods, and the instructors are explored and examine their own values or operated to the instructor's primary roles includes the setting suitable experience, posing problems, setting boundaries, supporting the students, ensuring the physical and emotional safety, and facilitating the learning process. All are the methods the instructors and the students may the experience success, failure, adventure, and the risk-taking and uncertainty because of the outcomes of the experience cannot totally be predicted. The instructors recognize or encourage the spontaneous opportunities for the learnings of the students. The instructors strive to be aware of their biases, judgments and perceptions of the students and how this influence and aware of the conceptions and how this influence between among the students, and the design of the learning experience includes the possibility to learn from natural consequences, mistakes and successes. All are the related of the experiences learning theories. सक्रिय प्रयोग, सीखने के चक्र का सक्रिय प्रयोग वह चरण होता है जिसमें हम अपने विचारों के साथ प्रयोग करते हैं और बच्चों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं. हमारी कार्य योजना को वास्तविक दुनिया में परीक्षण करने का समय भी होता है. अधिगम को अनुभावनात्मक अधिगम के कुछ उदाहरण हैं.
हालांकि सीखने की प्रक्रिया अनुभव के साथ शुरू नहीं होती, जिसके बजाय प्रत्येक व्यक्ति को यह चुनना होगा कि विशिष्ट स्थिति के आधार पर कौन सा सीखने का तरीका सबसे अच्छा काम करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक कार चलाना सीख रहे हैं। कुछ लोग ड्राइव करते समय उन लोगों को देखकर प्रतिबिंब के माध्यम से सीखना शुरू करना चुन सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ड्राइविंग निर्देश पुस्तिका को पढ़कर और उसका विश्लेषण करके अधिक अमूर्त रूप से शुरू करना पसंद करता है। फिर भी एक अन्य व्यक्ति टेस्ट कोर्स पर ड्राइविंग का अभ्यास करने के लिए सीधे अंदर कूदने और कार की सीट के पीछे जाने का फैसला कर सकता है। अनुभवनात्मक अधिगम वास्तविक दुनिया के अनुभवों के लिए सिद्धांत और शैक्षणिक सामग्री का अनुप्रयोग है। हम लोग अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो थ्योरी नहीं जानते, थ्योरी के बारे में उनको पता नहीं है कि मोटरसाइकिल में ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या कौन सा थिंग्स है, लेकिन उसको वह आसानी से जोड़ लेता है, उसको ठीक भी कर लेता है, क्योंकि उसने उसको सीखा है, अनुभव के द्वारा सीखा है, लोगों को देख करके सीखा है। तो डूइंग, करके सीखना, किसी भी काम को करके सीखना। तो हमारा अनुभवात्मक अधिगम वास्तविक दुनिया के अनुभवों के सिद्धांत और शैक्षणिक सामग्री का अनुप्रयोग है। बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से बताने का प्रयास करना, या तो कक्षा, समुदाय या कार्यस्थल के भीतर। उनको बाहर भी हम लोग म्यूजियम, जैसे म्यूजियम होता है, म्यूजियम में भी ले जाए। अगर हमको जैसे प्रकाश संश्लेषण बताना है, बच्चों को समझाना है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रयोगों को करके हम बच्चों को उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सीखने के परिणामों को आगे बढ़ाता है हमारा ये अनुभवात्मक अधिगम। विशेष रूप से रोजगार कौशल पर यह केंद्रित होता है। यह स्वतंत्र रूप से या टीमों में किया जा सकता है, अलग से भी लोग कर सकते हैं या समूह बना करके भी बच्चों को बता सकते हैं। यह सीखने के परिणामों को आगे बढ़ाता है और छात्रों को कार्यस्थल और नागरिक समाज के लिए तैयार करने वाले संदर्भों में कौशल और ज्ञान के प्रतिबिंब को या उसके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करता है। अनुभवनात्मक शिक्षा केंद्रित प्रतिबिंब के साथ प्रत्यक्ष अनुभव को जोड़ती है, पिछले ज्ञान और अनुभवों पर बनता है। अर्थ निर्माण में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, विचारों और दृष्टिकोण के सहयोग और आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। कक्षा में, समुदाय में या कार्यस्थल में हो सकता है। अनुभवात्मक शिक्षा प्रभावी है यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्त की पहचान अनुभवनात्मक शिक्षा के लिए एसोसिएशन द्वारा की गई है। अब हम अगर अधिगम के मूल प्रकृति की बात करते हैं, चलिए इसके लिए हम एक वीडियो भी देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। यस फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनुभवजन्य अधिगम। बिल्कुल, अनुभव मतलब ऐसा अधिगम जो हमारे अनुभव द्वारा लिया गया हो, उसी को हम अनुभवजन्य अधिगम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। मतलब आप
आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, साइड में जितने भी इमेज लगे हुए हैं, पिक्चर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बालक जो है वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कोई खेल खेल रहा है, तो कोई पढ़ रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, मतलब अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ, कोई फैमिली के साथ है, कोई पेरेंट्स के साथ है। यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। एक्चुअली इनका पर्पस खेलना है, ठीक है, मस्ती करना है, मजे करना है, लेकिन वो इन्हीं खेल के साथ साथ बहुत कुछ अर्ज कर रहे हैं, मतलब अर्जित कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। तो यहाँ अनुभवजन्य अधिगम कहने का मतलब है कि बालक या कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को करके सीखता है, उसी को हम अनुभवजन्य अधिगम कहते हैं। तो आइए इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, और आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और पूरी वीडियो जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। अनुभवजन्य अधिगम। अनुभव अधिगम का अर्थ देखते हैं। जो अनुभवजन्य अधिगम है, ये एक शिक्षा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है। अनुभव की समानता शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, देखो जनरल लोग क्या सोचते हैं, उन्हें लगता है कि अनुभव वो चीज है जो हम पुस्तक से पढ़ लिया, जो हमें पता चल गया, वही अनुभव अधिगम है। तो नहीं, अनुभव अधिगम हमारा पुस्तकीय ज्ञान ना होकर वो हमारा व्यवहारिक ज्ञान होता है। ठीक है, हमारे मानसिक विकास के लिए हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो पुस्तकीय ज्ञान से मानसिक विकास का तो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान को भी ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान दे देते हैं और सोचते हैं कि बालक का पूरा मानसिक विकास हो जाएगा। तो उन्हें उनका पूर्ण मानसिक विकास करने के लिए उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देना जरूरी है, जो कि वो अनुभव द्वारा ही उस चीज को सीख सकते हैं, उस चीज को अर्जित कर सकते हैं। अकेले पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता है। बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए जरूरी है कि उसको अनुभव के आधार पर ज्ञान प्रदान किया जाए। जो प्रारंभिक स्तर होता है वो बालकों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्रारंभिक स्तर में हम बालक को कोई भी चीज रटा नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, उसे हम अनुभव के द्वारा खेल खेल में ही सिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक स्तर पर अनुभवजन्य अधिगम के लिए, फिर उसके पश्चात विद्यालय अनुभवजन्य अधिगम का प्रमुख स्रोत व केंद्र है। तो जो प्रारंभिक स्तर है उसके लिए, प्रारंभिक स्तर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका सीखने का केंद्र अनुभवजन्य अधिगम ही है, क्योंकि बालक जो छोटे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो उसके लिए हम उन्हें क्या करते हैं, खेल खेल में सिखाते हैं, दोस्ती में, और भी अलग अलग क्रियाएं करवाकर, अलग अलग एक्टिविटी करवा के, गेम खिलवाकर हम उन्हें सिखाते हैं। तो यहाँ पे जो छोटा बच्चा होता है उसके अनुभव के लिए परिवार का होना बहुत जरूरी, मतलब पारिवारिक साथ देना जरूरी है। तो परिवार को अनुभव की पाठशाला कहा जाता है, क्योंकि बालक सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। तो उसका सबसे पहला जो विद्यालय होता है वो भी परिवार ही होता है। ओके, अनुभवजन्य अधिगम की जिम्मेदारी किन किन पर है? अब देखिए, बच्चे को एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके सिखाना है, तो उसके वातावरण में जो भी चीजें हैं वो सभी उनकी जिम्मेदारी है, जिनके द्वारा बालक सीखता है। जैसे अपने माता पिता, आस पड़ोस, मित्र, अपने शिक्षक, गुरु, ठीक है, इन सभी से बालक क्या करता है, अधिगम को अर्जन करता है। तो अनुभवजन्य अधिगम प्रदान करने की सर्वोत्तम जिम्मेदारी विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक की होती है, क्योंकि बालक के साथ हर समय उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है वो शुरुआत से अपने परिवार से ही बहुत कुछ सीख के विद्यालय जाता है। तो वो उसका परिवार का पारिवारिक स्थिति जैसी भी होगी, बालक उसी के अकॉर्डिंग चीजों को सीखता है। पश्चात विद्यार्थी के अन्य पारिवारिक जन जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ, इन सभी से बालक अनुभव करके सीखता है। बच्चा जैसे बड़ा होता है वो फिर अपने परिवार के परिवेश से बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, तो उसके पास आस पड़ोस
जाते हैं, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, मित्र बनते हैं। अब वो मित्रों के साथ खेल खेल में उनके साथ बहुत कुछ सीखता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है, देखता है, फिर उसके बाद सीखता है। अब उसके अनुभवजन्य अधिगम के लिए उसके आस पड़ोस के लोग और मित्र मंडली भी सहायक होते हैं। बच्चे जब विद्यालय जाने लायक हो जाए, देखिए पहले बच्चे ने क्या किया, वो परिवार में सीखा। ओके, परिवार में जो भी देखा उन चीजों को ऑब्जर्व किया, धीरे धीरे परिवार से उसने काफी कुछ सीखा। फिर वो बाहर निकला, आस पड़ोस से सीखा, उसके मित्र बने, उन सब चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा, उन सब से उन्हें अनुभव मिला और उससे वो काफी कुछ सीखा। अब बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो अब वो क्या करेगा, विद्यालय जाएगा, विद्यालय जाने लायक हो गया। अब विद्यालय में उसका एडमिशन करवाने के बाद बालक का व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना ये विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए ये जरूरी है कि उसका मानसिक विकास के साथ साथ उसका व्यवहारिक विकास भी हो। पुस्तक और व्यवहारिक ज्ञान का समन्वय हो जाने पर बालक का ज्ञान बढ़ने के साथ साथ बालक की परिपक्वता भी बढ़ेगी। इसी को हम अनुभवजन्य अधिगम कहते हैं। तो अनुभवजन्य अधिगम क्या होता है, जहाँ पे बालक का पूर्ण विकास करने के लिए उसके पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उसके व्यवहारिक ज्ञान को भी जोड़ा जाता है, जो कि अनुभव द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी को हम अनुभवजन्य अधिगम कहते हैं। अगर संक्षेप में देखें तो जो अनुभवजन्य अधिगम है, ये व्यवहारिक ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक के मानसिक ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ परिपक्वता का समावेश होता है। वो अपने आसपास के पर्यावरण, परिस्थिति, घटनाओं, संसाधनों, इन सभी चीजों से परिचित होता है। आप देखते होंगे जब छोटा बच्चा होता है तो घर की कुछ वस्तुएं होती हैं जिसे देख के बहुत अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछता है, जैसे कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ बना, क्यों बना, कब बना। तो वो उन सब चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और उनके द्वारा अपने पर्यावरण, अपनी परिस्थिति और घटनाओं, इन सभी चीजों से वो परिचित हो रहा है धीरे धीरे, और इन्हीं के द्वारा वो जानकारियों को अर्जन कर रहा है। वो इन सब के प्रति जागरूक बनता है तथा उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। आइए हम देखते हैं कि इसके महत्व क्या है। अनुभवजन्य अधिगम के महत्व, बालक हर क्षेत्र में सतर्क हो जाता है और सावधान रहने की उसकी आदत विकसित होने लगती है। बालक में जागरूकता का विकास हो जाता है। बालक में जिज्ञासा वृत्ति के द्वारा हर वस्तु को भली प्रकार से देखने की वृत्ति बन जाती है और हर बात को वो भली प्रकार समझने की क्षमता उत्पन्न होने लगती है। बालक प्रकृति के विभिन्न अंगों को व्यवहारिक दृष्टि से आत्मसात कर लेता है। उसमें पुस्तक ज्ञान के साथ साथ यथार्थ ज्ञान का अनुभव भी विकसित हो जाता है। ओके, अब इससे क्या होता है कि बालक के स्वभाव में प्रखरता आती है, बालकों की मनोशक्ति विकसित होती है, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। जब बालक के पास अनुभव होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, अलग अलग चीजों को वो अलग अलग समय में अर्जित करेगा, ठीक है, जिससे कि बालक को क्या होगा, सर्वांगीण विकास होने लगेगा। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का समन्वय बालक के जीवन पथ को प्रशस्त करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा अनुभवजन्य अधिगम काफी आसान था और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, अनुभवजन्य अधिगम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सबको मालूम ही होगा कि कोई भी चीज सीखने के सबसे नेचुरल और पावरफुल तरीका होता है एक्सपीरियंस से सीखना या फिर कोई चीज करके सीखना, जिसे एक्सपीरियंटल लर्निंग कहते हैं। बैलरीना ऐसे ही सीखती है क्योंकि उन्हें बचपन से ही ओपेरा स्टेज में परफॉर्म करना पड़ता है। बचपन में अगर किसी ने घर के अंदर फुटबॉल खेल के कोई चीज तोड़ दिया था और फिर मम्मी पापा से डांट खाया, तो वो भी एक एक्सपीरियंटल लर्निंग है, क्योंकि तब पता चला कि घर के अंदर बॉल नहीं खेलना चाहिए। 1 साल के बच्चे भी एक्सपीरियंटल लर्निंग से ही सीखते हैं और चलने के समय जब गिरते हैं तो वो रोते हैं और बाद में फिर कोशिश करते हैं। यही चीज आने वाले महीनों में गिर गिर कर सीख के वो 2 साल तक चलना सीख लेते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकती है? जब भी हम पहली बार गिरे और उसका दर्द का शॉक खत्म हुई,
तो हमारे दिमाग अनकॉन्शियसली उस मेमोरी को याद कर लेती है। उसे वो दर्ड, गलती और वापस खड़े होकर फिर से कोशिश करना भी याद रहती है। पैर नीचे, गर्दन सीधी और पीठ ऊपर। अब साइंटिफिकली इस चीज को ब्रेक डाउन करें तो जब हम एक पैर को 30 डिग्री से आगे रखते हैं तो हमारे कान के अंदर वेंट्रिकल्स कंफ्यूज हो जाते हैं जो हमारे शरीर में बैलेंस रखने का काम करते हैं। तो इसकी वजह से छोटी उम्र में हर कोई बच्चा गिर जाते हैं। जैसे जैसे वही चीज को बार बार दोहराया जाता है तो ये नेचुरली आने लगती है। हमारे दिमाग यही चीज अनकॉन्शियसली हमारी जिंदगी में वातावरण के हिसाब से हर वक्त चालू रहती है। जब भी हम पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, बात करते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं, नाचते हैं या गाना गाते हैं, जब भी कोई चीज खराब जाए तो उसे सही करने का हल हमारा दिमाग याद रखता है, वही गलती दूसरी बार ना दोहराने के लिए। एक्सपीरियंटल लर्निंग की मदद से हम एक नई स्किल सीख सकते हैं या हमारी कोई भी स्किल को और बेहतर बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले एक सिचुएशन में खुद को डालिए जिसमें आप अच्छा बनना चाहते हैं और फिर बाद में उस सिचुएशन के ऊपर ध्यान से सोचिए कि क्या हुआ, फिर उसका हल निकालने का कोशिश कीजिए। अगली बार ये हुआ तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद वही सिचुएशन में आप और क्या चीज अलग कर सकते हैं वो सोचिए। उदाहरण के लिए जब आप साइकिल चलाने सीखते हैं तो पहली बार साइकिल में बैठने के बाद धीरे से चलाते थे क्योंकि ज्यादा स्पीड से डर लगता था और धीरे धीरे गिर गिर के सीखते थे। जब एक स्पीड में आप आराम से चल सके तो फिर साइकिल को और स्पीड से चलाने लगे। और हम सब ने एक टाइम पर तो ये किया ही होगा जब फुल स्पीड से साइकिल को चलाकर उसे कंट्रोल ना कर सके और सीधा मुंह के बल गिरे। ये होने के बाद आपको दिमाग में ये दोनों चीज रिकॉर्ड हुई कि साइकिल चलाने के लिए ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंटल लर्निंग से ये भी पता चला कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो एवरेज से बेहतर करते हैं क्योंकि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं वो अपने दिमाग का मोटर, विजुअल और ऑडिटरी एरिया तीनों काम पे लगाते हैं और उसके ऊपर खुद को दूसरों की म्यूजिक से भी टाइमिंग मिलाना होता है जो उनके दिमाग को एक फास्ट फीडबैक लूप में डाल देता है। तो म्यूजिक बनाने के लिए म्यूजिशियंस को प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन और रिपीटेशन करना होता है। आप ये अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में काम करने के समय। सिलिकॉन वैली में ये चीज स्टार्टअप्स अपनाते हैं। नई आइडिया सोचने के लिए वो अपने डेवलपर्स को बिल्डिंग से बाहर जाने को कहते हैं। बाहर लोगों से बात करके जो उनकी पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकती है उन्हें फीडबैक मिलता है और वो उसे एनालाइज करके आगे की डिसीजन लेती है। अगर आप अकेले से कुछ सीख रहे हैं और फीडबैक देने वाला कोई नहीं है तो आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपको एक सेकंड ओपिनियन देता रहे। स्टूडेंट्स के लिए ये एक दोस्त या टीचर हो सकता है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक मेंटर और जर्नलिस्ट या पत्रकार के लिए अपने रीडर्स ही काफी होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज स्किल्स सीखने के लिए अच्छा है या फिर इसे साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी सीखा जा सकता है? अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे Experiential learning theory was initially proposed by psychologist David Cole, who emphasized how experiences influence the learning process. Cole defined experiential learning as the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Knowledge results from the combination of grasping and transforming the experience. In his experiential learning theory, Cole described two different ways of grasping experience. First is that concrete experience, and second, abstract conceptuals. Would also define two ways of transforming experiences like that reflective observation. It's very necessary in active or reflective experimentations. According to Cole's, concrete experience provides information gathered and this serves as the basis for reflections.
From reflection, we assimilate the information. We gather through a concrete experience and develop new theories about the world which we then actively or reflectively experiment with. Like that, Paul also noted that people who are considered watchers and they prefer reflective observations, while those who are doers are more likely to engage in active experimentations. Experiential learning is becoming more common in schools and education institutions around the world. For example, think global school is a 4 years traveling high school that holds classes in a new country each year. Students can engage in experiential learning through activities such as international travel, cultural exchanges, museum tours, and project-based learning. All are the experiential part of the experiential learning, and the students involved in international travels, cultural exchanges, museum tours, project-based learning, all are the reflective observations. Examples of the reflective observations. What are the benefits of experiential learnings? Over the years, the experiential learning has proven to have a wide range of results, benefits that they contribute of the child's development. First of all, the students can better grasp concepts. Students may struggle to grasp concepts that don't pertain to the real world. With experiential learning, students are given the opportunity and to apply data, ideas in a real world situation, where they too play an active role as the students interact with the information and it becomes real to them. Students have the opportunity to be more creative. The experiential learning is one of the best ways to teach the creative problem solving. With the real world contained, children learn that there are the multiple solutions to challenges and they are encouraged to seek their unique solution to hands-on tasks. Students have the opportunity to reflect by incorporating the concrete experiences with the abstract concepts and then reflecting on the outcomes. Students engage more regions of their brain and make stronger connections with the materials. They are encouraged to analyze how their actions affected the issues and how their outcomes may have varied from the other students. This analysis helps them to better understand how the concept learned can be applied to the others. When circumstances, students' mistakes become valuable experiences. And the students engage in hands-on tasks, they will find some approaches work better than others. They discard the methods that they don't work, but the act of trying something and then even doing ordinarily be considered a mistake become a valuable part of the learning process. Students learn not to fear mistakes, but to value them. It's very important. Teachers often observe the students' improve attitudes
towards learnings. Experiential learning is designed to engage the students' emotions as well as enhancing their knowledge and skills. Playing an active role in the learning process can lead to the students experiencing greater gratification in learning. Thanks a lot of thanks to you.